अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आजकल के समय में खुशी को प्राप्त करना या खुशी को हासिल करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। बहुत मेहनत करके कोई व्यक्ति थोड़ी सी खुशी बटोरता है। रोज़ सुबह हर व्यक्ति आँख खोलता है तो यही सोचता है कि नया दिन चढ़ा है, पूरा दिन मेरे पास है, शाम तक मैं बहुत सारी खुशी बटोर कर लाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि रोज़ हम देखते हैं सारा दिन बीत जाता है, दिन के अंत में बहुत मेहनत, बहुत कोशिश, बहुत पुरुषार्थ, हर प्रकार का प्रयत्न करने के बाद भी अगर हम शाम को अपना खाता देखते हैं तो बहुत थोड़ी सी खुशी हम इकट्ठी कर पाते हैं। और फिर इतना ही नहीं, जो खुशी हम इकट्ठी कर पाते हैं वो भी बहुत जल्दी ही इधर उधर समाप्त हो जाती है। तो दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, किंतु जब भी हम खड़े होकर सोचते हैं हमने कितनी खुशी जमा की, तो हम अपने आप को वहीं का वहीं पाते हैं। जैसे कोल्हू के बैल का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि कोल्हू का बैल, उसकी आँखों पे पट्टी बांध देते हैं क्योंकि उसको घूमते ही रहना सारा दिन। लेकिन कोल्हू का बैल ये सोचता है कि मैं बहुत चल रहा हूँ, घंटों तक मैं चलता रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब उसकी पट्टी खोलो वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन बीतता जाता है, आखिर इसका अंत हो जाता है। तो कहा गया है कि हीरे जैसा अमूल्य जन्म कौड़ियों के बदले क्यों खोए रे। ये बात आज के मानव के जीवन पर तो पूरी तरह लागू होती है। आप देखेंगे कि मानव जन्म को दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ जन्म माना गया है, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना गया है। परमात्मा ने, कहा जाता है, इसको अपनी छवि में रचा है। वैसे भी आप चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखें तो आप पाएंगे कि सृष्टि के ऊपर मुख्य जो पाठधारी हैं वो मानव ही हैं। सारे संसाधनों को, सारे प्राणियों को, सारी वनस्पति को, हर चीज़ को मानव ही तो प्रयोग में लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अगर मानव का ही ये हालत है तो इसका अर्थ क्या निकला कि विश्व के अंदर जो कुछ भी है, जो साधन हैं, जो वनस्पति है, प्रकृति है, जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, सारी की सारी जो हमें खुशी प्रदान करने के लिए बनी हुई थी। जैसे कोई खेल होता है, सृष्टि को भी नाटक कहते हैं, तो खेल खुशी प्रदान करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ तो सारे ही मानव मिलकर सब भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन खुशी अव्वल तो मिलती ही नहीं, मिलती है तो गायब हो जाती है, काफूर हो जाती है। आज हम इसी बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके अनेक कारण हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मुख्य कारण हम आपस में चिंतन करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई बहुत अमूल्य वस्तु है,
तो आप उसको बहुत संभाल कर उचित जगह पर रखते हैं ताकि वो वस्तु जो है एक तो वहाँ पर सुरक्षित रहे और दूसरी अपने जो उसका वास्तविक ओरिजिनल उसका गुण है वो उसमें कायम रहे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी चीज़ को ठंडी टेम्परेचर में रखना है तो हम देखते हैं उसको ठंडी टेम्परेचर में ही रखना है, तभी वो कायम रह सकती है, नहीं तो बिगड़ जाती है। आजकल तो बहुत सी दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर कहते हैं कि इनको सदा रेफ्रिजरेटर में ही रखो। तो आप जानते हैं कभी किसी व्यक्ति को ट्रैवल करना पड़ता है और उस दवाई का बीच में उपयोग करना पड़ता है तो कई साधन बनाते हैं, बर्फ़ के केस बनाते हैं ताकि वो उतना समय तक उसमें रह सके। अब हमें देखना है कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ही खुशी को प्राप्त करना है। खुशी बहुत अमूल्य वस्तु है। अब खुशी जैसी अमूल्य वस्तु को जितनी भी हम प्राप्त कर पाएँ उसको हम कहाँ रखें जो वो एक तो सुरक्षित रहे और दूसरी उसकी उपयोगिता भी रहे। कई चीज़ें होती हैं बहुत अमूल्य होती हैं, लेकिन जब उनको प्रयोग करने का समय आता है उस समय वो उपलब्ध नहीं होती। हम देखते हैं प्रायः कि किसी व्यक्ति के बैंक में बहुत धन है लेकिन उसके हाथ में कैश नहीं है और किसी जगह उसको जाके कैश खर्च करना पड़ता है। तो अगर उसके हाथ में कैश नहीं है, बैंक में हॉलीडे है इत्यादि, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत हेल्पलेस सा महसूस करता है। दूसरे को वो कहे कि मैं करोड़पति हूँ, वो कहेगा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो जो पर्याप्त कैश है वो आप दीजिए। तो यही स्थिति हमारे जीवन के अंदर है। खुशी रखेंगे कहाँ? अब हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर खुशी कहाँ रहती है। तो मोटे रूप से जो व्यक्ति आध्यात्मिकता का विद्यार्थी नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, वो सोच कर यही कहेगा, ऐसा तो नहीं कहेगा कि खुशी मेरे आँख में रहती है या खुशी मेरे मुख में रहती है। वो यही कहेगा कि मन में रहती है, क्योंकि दिल खुश है तो हम खुश हैं। खुशी का स्थान हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा के मन है। अच्छा, अब मन में खुशी रहती है। किसी चीज़ को मान लीजिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है जो हमें किसी लॉकर में रखनी है। अब उस लॉकर में सुरक्षित तो रखें, लेकिन उस लॉकर में हम उसी प्रकार की वैल्यूएबल वस्तुएं रखेंगे या उसके अंदर कोई साधारण वस्तु, कोई घास फूस, कोई कूड़ा करकट रखेंगे। अब हम अपने मन के साथ इस बात को कंपेयर करते हैं कि मन खुशी का स्थान है, मन खुशी की अनुभूति का स्थान है। खुशी आखिर मन में ही महसूस होती है और हम अपने मन में खुशी रखना चाहते हैं, मन को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन ज़रा विचार करें कि क्या हमारे मन के अंदर केवल और केवल खुशी की घटनाएं, खुशी प्रदान करने वाले अनुभव हैं, या कि हमारे मन में और भी बहुत कुछ है? तो आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति की हीरे की बहुमूल्य अंगूठी किसी कूड़े के ढेर में गिर जाए, अब वो व्यक्ति दुविधा में पड़ेगा। ना तो वो हीरे की अंगूठी को छोड़ सकता है, वो बहुत मूल्यवान अंगूठी उसके पास है, और ना ही वो ये पसंद करेगा कि मैं कूड़े के ढेर में हाथ डालकर उसको ढूंढूं। तो क्या होगा कि जैसे कि एक वैल्यूएबल चीज़ एक वेस्ट के अंदर मिक्स हो गई है। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि हमारा हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी के तुल्य जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो उसका भाव अर्थ यही है कि हमारे मन में ऐसा नहीं है कि हमारे मन में अच्छे विचार नहीं उठते,
खुशी के लिए मन तड़पता नहीं है। सब जानते हैं कि मन के अंदर कभी ना कभी हर एक के मन में ऐसे घटनाएं होती हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे उसके संपर्क होते हैं कि उसके मन में खुशी उठती है। क्योंकि खुशी मनुष्य की वास्तविक स्टेज है। जब जीवन अमूल्य है तो खुशी भी उसके साथ साथ है। जीवन है ही खुशी प्राप्त करने के लिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी यत्न करता है, कोई बिजनेस भी करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है। अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वो सोचता है कि मैं बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, ये घाटा कहाँ से पड़ रहा है। इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर मनुष्य प्रकाश चाहता है, रोशनी चाहता है, अपनी दिशा दर्शन चाहता है कि मैं अगर चलूं, जीवन यात्रा करूं तो ठीक रास्ते पर तो चलूं। तो इसी प्रकार से अगर मन के अंदर हमारे प्रकाश है, हमें क्या क्या चीज़ कहाँ रखनी है और कहाँ पड़ी है, उसकी बजाय अगर अंधकार हो जाए, लौकिक में भी अगर किसी के कमरे में अंधकार हो जाए तो उसको कुछ ढूंढना हो तो पहले तो बहुत फूंक फूंक पर कदम रखता है। फिर भी उसको ये फ़र्क नहीं पता लगता कि मेरे हाथ में रस्सी आई है या सांप आया है, इसलिए और भी वो डरा डरा रहता है। तो अब हमारे मन के अंदर खुशी के साथ साथ अन्य जिसको कहते हैं व्यर्थ अथवा और ही ज़्यादा हानिकारक क्या हमने जमा किया हुआ है, ये हमको देखना आवश्यक है। वरना हम जितनी भी मेहनत करते जाएंगे, थोड़ी और खुशी इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर उसको रहना है अगर उस स्थान पर बहुत सारा व्यर्थ है और बहुत सारा हानिकारक है तो फिर खुशी अव्वल तो वहाँ रहेगी नहीं, रहेगी तो बहुत जल्दी वो गायब हो जाएगी। तो ये हम रोज़ अपने जीवन में ये बात देखते हैं कि अब आइए हमारे मन के अंदर किस फॉर्म में, किस रूप में कोई चीज़ रहती है। तो हम जानते हैं कि मन हमारी संकल्प शक्ति का नाम है, यानी जिसको हम कहते हैं संकल्प करना। कई लोग मन को कहते हैं कि मन सोचने की शक्ति है। नहीं, सोचना बुद्धि का काम है, लेकिन पहले पहले हमारे मन में जो कुछ भी उठता है, जिसको हम ख्याल भी कह सकते हैं, ख्यालात, मन में ख्यालात उठते हैं, तो एक एक करके जो ख्याल उठता है उसको हम संकल्प कह सकते हैं। अब हमारे मन के अंदर खुशी के संकल्प उठते हैं। मान लीजिए हम बैठे हैं, ख़ास तौर पे इसलिए बैठे हैं कि हम खुश रहें, और हम निर्णय करते हैं कि हम खुशी देने वाली बातें सोचें। जैसे कोई व्यक्ति आज के ज़माने में टेलीविज़न उसके पास होता है तो जो चीज़ वो स्विच ऑन करेगा, जिस चैनल का, वही दृश्य उसको दिखाई देंगे। अगर हम आउट ऑफ कंट्रोल हैं फिर तो ऐसे ही फालतू के दृश्य आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर हम निश्चित करते हैं कि मुझे खुशी के संकल्प करने हैं और बैठ जाते हैं ध्यान रख के कि मुझे खुशी की बातें याद करनी है, खुशी प्रदान करने वाली, फिर क्या होता है, अगर कोई टेलीविज़न के अंदर कोई डिस्टरबेंस होता है, मौसम ख़राब होता है या कोई तार लूज़ होती है तो क्या होता है, तो वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो तो दिखाई नहीं देती, और चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिससे हम सोचते हैं कि इसको तो बंद कर दें, क्योंकि कुछ मतलब बेमतलब की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो व्यर्थ का अर्थ भी होता है बेमतलब। अब आप देखिए कि मन के अंदर हमारे कितना व्यर्थ भरा हुआ है, कितना व्यर्थ भरा हुआ है। व्यर्थ इतना भरा हुआ है जो हानिकारक से भी ज़्यादा है। अगर आप सारे दिन में कोई व्यक्ति अपने संकल्पों को किसी समय भी चेक करे, शाम को बैठकर सारे दिन में जो संकल्प उसको आए वो चेक करे, तो क्या पाएगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा व्यर्थ की है। अब व्यर्थ में क्या होता है, उसको व्यर्थ चिंतन कहा जाता है। आपको कोई भी घटना सामने आई
और आप उसके बारे में चिंतित हो गए, आपके अंदर चिंता है, तो फिर आपका जो बाकी जिस लक्ष्य से आपने संकल्प शुरू किया था, चिंता उसको खा जाएगी। आप उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बेफिक्र बादशाह की कथा कई लोग सुनाते हैं। वो कहते हैं एक बादशाह थे, वो सारा दिन अपने सल्तनत में घूम कर के शाम को वापस अपने महल में आए, थके हुए थे। तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा कि अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, सीधा मुझे शयन कक्ष में ले जाओ, मेरे सोने वाले महल में ले जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी हजूर। और जब उसके स्लीपिंग कक्ष में उनको ले गए तो एक कर्मचारी ने, जो उसका इंचार्ज था, देख रेख करता था, उसने कहा हजूर, आज हमने आपके इस कमरे में एक सांप को देखा था और हम तब से लेकर कोशिश करते रहे उसको ढूंढने की कि वो सांप कहाँ है, पर हमें मिला नहीं। लेकिन आप तो बादशाह सलामत हैं, आप तो सारी रैयत के मालिक हैं, तो आप आराम से सो जाइए, आप थके हुए हैं, सांप आपको क्या कहेगा। अब वो कर्मचारी तो कह के चले जाता है, लेकिन क्या उस बादशाह सलामत को, जो इतने थके हुए हैं कि जाते ही सो जाएंगे, उनको नींद आएगी? कारण क्या हुआ? एक छोटी सी चिंता उनके अंदर आ गई कि कहीं सांप छिपा हुआ है, और वो उस सांप को ढूंढेंगे या ढूंढवाएंगे, सारी लाइट्स ऑन कर देंगे, हर चीज़ को उथल पुथल करके देखते रहेंगे, और उनके अंदर चिंता रहेगी कि जहाँ मैं खड़ा हूँ कहीं वहीं ना नीचे से सांप निकल आए। ये तो एक उदाहरण है। अगर हम अपने मन को देखें तो हमारे मन के अंदर कितना व्यर्थ भरा हुआ है, कितना व्यर्थ भरा हुआ है, जिसके कारण क्या होते हैं हम जानते हैं। सबसे पहला कारण है भय। भय कहा जाता है मृत्यु से भी मृत्यु का भय ज़्यादा तंग करता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसको पीछे से कोई गोली मार दे, वो तो मृत्यु का ही दुख होगा, लेकिन अगर उसको कोई नोटिस भेज दे कि तुम्हें हम कल शाम तक गोली मार देंगे, अब वो जो भय है, वो व्यक्ति कल शाम तक हर वक्त ऐसे भय के अंदर जीवित रहेगा कि ज़रा सी हवा भी चलेगी, पत्ता भी हिलेगा तो भयभीत रहेगा। इस प्रकार से कहा जाता है भय। और आज के ज़माने में भय के कारण बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि निर्भयता तो रही ही नहीं है मनुष्यों में। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भय का मूल कारण होता है पाप कर्म। कोई व्यक्ति जिसका मन शुद्ध है, जो सत्य पर चलता है, वो निर्भय होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे छोटा बच्चा, उसको हम इनोसेंट कहते हैं, अर्थ सेंट कहते हैं कि एक महात्मा के जैसा होता है बच्चा, क्योंकि उसके मन निष्पाप होता है। उसके मन के अंदर किसी प्रकार के खराब ख्यालात, पाप के ख्यालात, किसी को घृणा के ख्यालात नहीं होते। अब छोटे बच्चों को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, बच्चों की स्कूल बस जा रही है, आप उनको जानते भी नहीं, लेकिन बच्चे आपको देखकर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, ये को निष्पाप होते हैं। तो ज्यों ही व्यक्ति के अंदर पाप कर्म शुरू होते हैं, उसको भय, गुप्त भय रहता है कि मैंने पाप कर्म किए हुए हैं, ना मालूम किस विधि से, किस तरीके से उसका दुख रूपी फल मुझे भोगने की आवश्यकता पड़ जाए। कहीं मुझे कोई रोग ना आ जाए, कहीं मेरी मृत्यु ही ना हो जाए, मेरे घर में कोई नुकसान ना हो जाए। इसी प्रकार से भय तो एक है। चिंता एक होते कोई चीज़ का सचमुच किसी व्याधि का सामने आना, और एक चिंता कि कहीं वो व्याधि सामने आ ना जाए। व्याधि शायद ना भी आए, लेकिन उसकी चिंता मनुष्य के अंदर बनी रहती है। इसी प्रकार से तनाव, जिसको हम कहते हैं, जो आजकल के जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है। हर व्यक्ति तनाव में चल रहा है। तनाव का अर्थ क्या है? नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। उसको कहीं पहुंचना है तो रास्ते में इतने विघ्न हैं,
मैं समय पर पहुंच पाऊंगा तो नहीं, ये भी उसको तनाव हो जाता है। फिर नहीं पहुंच पाऊंगा तो फिर क्या होगा। कुछ भी घटना हो जाए तो क्योंकि आज सच सब चीज़ आसान नहीं है, सीधी सादी नहीं है, उसके अंदर सच्चाई और स्पष्टता नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का रोग है। फिर असुरक्षा है, हर प्रकार से असुरक्षा हर व्यक्ति महसूस करता है, और आप जानते हैं जान और माल का खतरा महसूस करता है। जिनको हम समझते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, उन्हें खुद भी अपनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जितने हमारे बड़े बड़े नेता हैं, रहबर हैं, यहाँ तक कि हमारे सेनाओं के जो बड़े नेता होते हैं, उनको भी जिनका काम है हमारी सुरक्षा करना, वो भी अपनी सुरक्षा करके चलते हैं। आज आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो धनवान है या वो नेता है, किसी बात में उसकी प्रसिद्धि है, उसको सुरक्षा रख के चलना पड़ता है। और सुरक्षा के बावजूद भी आप जानते हैं क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं। फिर अनिश्चितता, कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ व्यक्ति की कुछ श्योरिटी तो होनी चाहिए कि मैं यहाँ से चला हूँ वहाँ पहुँच जाऊँगा, या मैं बचपन में हूँ तो मैं युवावस्था को पहुँच, अनिश्चितता भी बहुत बड़ी हुई है। इस प्रकार की अनेक ये जो बातें हमने कही हैं, ये सारी मन से संबंधित हैं, ये और कहीं नहीं रहती हैं। चाहे वो भय है, चाहे वो चिंता है, चाहे वो तनाव है, चाहे वो असुरक्षा है, अनिश्चितता है, वो सारी चीज़ें मनोवृत्तियाँ हैं। अब जिसके मन के अंदर इतने प्रकार की वृत्तियाँ हों, उसके अंदर खुशी आ भी जाए तो खुशी कैसे होगी। तुरंत जैसे आग के अंदर आप पानी का गिलास डाल दें आग के भट्टे के अंदर, तो फ़ौरन भाप बन के उड़ जाएगा। आज के मानव की ये हालत है। इसलिए व्यक्ति को बहुत आवश्यकता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। तो आज का व्यक्ति क्या करता है, जिस दिशा में, जिस कार्य में वो मेहनत कर रहा है खुशी प्राप्त करने के लिए, कई धन अर्जन करने में सारा दिन लगाते हैं कि धन होगा तो मैं कम से कम अपना जीवन चला सकूँगा, अपने परिवार का खाने पीने का प्रबंध कर सकूँगा। ये तो मिनिमम है, ये तो खुशी यानी गम को दूर करने की बात है। कोई सोचता है कि थोड़ा सा मेरा स्टेटस दुनिया में बढ़ जाए, मैं शिक्षित हो जाऊं तो मैं सम्मानित हो जाऊंगा। अनेक प्रकार के जो भी यत्न हैं मनुष्य करते रहते हैं। अब उन यत्नों को जब देखते हैं सफल नहीं होते तो और ज़ोर से करना शुरू कर देते हैं, उसके उपाय बढ़ा देते हैं। तो कहने का भाव ये है, ये सारी चीज़ें करने के लिए मनुष्यों के अंदर जो व्यर्थ है उसको अगर निकालेगा नहीं मनुष्य, यहाँ तक कि आप अपने घर में कोई बगीचा लगाते हैं, छोटा मोटा गुलाब के पौधे लगाते हैं, कोई फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो भी उसके आसपास जो घास उग जाता है उसको हम ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं कि घास को निकालते जाएं। तो अगर घास उसके साथ उगता है तो जो कुछ भी पोषण हम उस अपने पौधे को देते हैं, फूल के पौधे को देते हैं, वो पोषण घास खा जाता है। तो आप देखेंगे पौधा तो बढ़ता नहीं है और चारों तरफ घास ही घास फैल जाता है। इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर ये जो व्यर्थ रूपी घास फूस है, ये हमारी थोड़ी बहुत जो खुशी प्राप्त भी होती है उसको अनुभूति नहीं करने देता। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि आप जो यत्न कर रहे हो अगर उसको और ज़्यादा करोगे तो भी आपको जो प्राप्ति कर रहे हो वही प्राप्ति और ज़्यादा होगी। आपने खुशी कुछ ले भी ली या खुशी का कोई साधन ले भी लिया, पैसा ले लिया, कोई पद प्राप्त कर लिया, लेकिन आसपास का जो व्यर्थ का घास फूस है आपको उसकी अनुभूति करने नहीं देगा। इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, मन के बारे में अधिक और सही जानकारी प्राप्त करें। ओम शांति।